तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हैप्पी की मॉम को, क्योंकि अब हैप्पी ने उनका कॉल कट कर दिया था और उनकी बात तो सुनी नहीं थी, इसलिए वो हैप्पी की क्लिनिक की आ धमकती हैं एंड वो लीफे से हैप्पी के बारे में पूछती है। देन वो उन्हें बताती है कि वो तो नाना के साथ बाहर गए हैं और नाना का नाम सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं एंड वो सोचती है कि चलो फाइनली उनका बेटा नाना के साथ घूमने फिरने तो गया है। देन वो हैप्पी के केबिन में जाने लगती हैं, जहाँ पर मिली अपना काम कर रही होती है। तो हैप्पी की मॉम उसे ऑफिस में देखकर एकदम ही शॉक हो जाती है एंड वो लीफे से पूछती है कि अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो लीफे उन्हें बताती है कि ये ना मिस्टर हैप्पी की न्यू असिस्टेंट है। देन हैप्पी की मॉम उसे कहती है कि अरे इसे तो मेंटल प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पर जॉब कैसे कर सकती है। देन लीफे उन्हें कहती है कि अरे आंटी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एकदम ही बंदर की तरह तेज दिमाग रखती है। देन हैप्पी की मॉम उसे कहती है कि तुम पक्का श्योर हो ना। देन लीफे कहती है कि हाँ आंटी आई एम श्योर, और मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगी। हाँ देन अब तो भाई मिली की क्लास लगने वाली है। देन हैप्पी की मॉम अंदर केबिन में जाकर खड़ी हो जाती है, बट मिली तो अपने काम में इतनी बिजी होती है कि वो तो उन्हें नोटिस ही नहीं करती। वहीं लीफे केबिन के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जाती है उनकी बातें सुनने के लिए। देन हैप्पी की मॉम ही उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो अब मिली को कुछ समझ तो आता नहीं है कि वो क्या बोले, और वो तो सडनली उनकी आवाज सुनकर एकदम से शॉक ही हो जाती है। देन वो स्माइल करने लगती है। तो हैप्पी की मॉम उसे चेयर से उठाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ इस सीट पर बैठने की, और खुद ही उस सीट पर बैठ जाती हैं। एंड मिली को वार्निंग देते हुए कहती है कि मेरे बेटे से ना तुम दूर ही रहो, ओके समझ आई तुम्हें। एंड वो उसे फिर से जाने का बोलने लगती है। देन मिली खुद से ही बोलती है कि अब मुझे फिर से जाना होगा हाँ, एंड वो फिर से सेम टैक्सी बुलाने वाला एक्ट करने लगती है, बट इस बार ये आइडिया काम नहीं आता। देन हैप्पी की मॉम उसे गुस्से में कहती है कि क्या तुम मुझे फूल बना रही हो हाँ सेम ट्रिक यूज करके। देन तभी लीफे भी आ जाती है बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, एंड वो मिली को एडवाइस देते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए मिली। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आंटी को फूल बनाकर उन्हें चीट कर सकती हो हाँ। और मिली को ना लीफे पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मैं क्या ही बोलूं। देन तभी हैप्पी की मॉम उसे फिर से जाने का बोल देती है, तो बेचारी मिली जाने ही लगती है, बट तभी वो कहती है कि नहीं रुको, तुम ना पहले मेरे साथ हैप्पी के घर चलो और अपना सारा सामान वहाँ से ले लो, देन तुम फिर कहीं भी जा सकती हो ओके। एंड वो मिली को अपने पीछे आने का बोलती हैं। देन अब ये सुनकर तो बेचारी मिली का दिमाग हिल ही जाता है एंड वो खुद से ही बोलती है कि इन्हें अभी तक ये याद कैसे है कि मुझे हैप्पी के घर से निकालना है, इन्हें तो ये बात भूल जानी चाहिए थी। एंड वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, बट उसके पास और कोई चॉइस तो होती नहीं है एंड वो उनके पीछे पीछे चली जाती है। देन हम देखते हैं नाना और हैप्पी को, जो कि एक कैफे में आए होते हैं। तो नाना हैप्पी से पूछती है कि तुमने मिली को अपनी सेक्रेटरी बना लिया है हाँ, तो क्या तुम उसे पसंद करते हो। बट हैप्पी नाना की बात को इग्नोर करते हुए उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो। देन नाना उसे कहती है कि मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मैंने अपने डैड से बात कर ली है, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे जनरल मैनेजर बनने में। देन हैप्पी उसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे जनरल मैनेजर बनना है। देन नाना कहती कि नहीं तुमने तो नहीं, बट आंटी ने तो मुझे कहा था। देन हैप्पी उसे कहता है कि मुझे इस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और तुम ना मेरी मॉम की एडवाइस मत ही माना करो ओके, और हम बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने तक ही एक साथ हैं, तो जितना जल्दी हो सके तुम अपने डैड को ही ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अग्री कर लो ओके। देन ये सारा कुछ सुनने के बाद नाना को काफी ज्यादा बुरा तो लगता है, बट फिलहाल वो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती। देन वो हैप्पी को ओके बोल देती है और हैप्पी भी उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन उसके जाने के बाद नाना खुद से ही बोलती है कि मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ थोड़ी हूँ जो इतने जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दूंगी, भाई बंदी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। देन हम देखते हैं मिली को, जो बेचारी हैप्पी के घर से अपना सामान वामान पैक करके जा रही होती है। देन तभी हैप्पी की मॉम उसे कुछ पैसे ऑफर करती है, बट मिली मना कर देती है और वो फिर से जाने लगती है। लेकिन हैप्पी की मॉम इतनी आसानी से उसे कहाँ जाने देने वाली थी, एंड वो मिली से हैप्पी के घर की डुप्लीकेट चाबियां वापस देने का बोलती हैं, जो कि मिली के पास थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये चाबियां मिली के पास रहेंगी तो मिली कभी भी वापस हैप्पी के घर में आ सकती है, और बेचारी मिली को ना चाहते हुए भी वो चाबियां देनी ही पड़ती हैं। एंड वो हैप्पी की मॉम को बाय बाय बोलकर घर से निकल लेती है, और बाहर आने के बाद वो जो हैप्पी को गालियां देती है ना, बाय गॉड, क्योंकि हैप्पी ने तो उसे बोला था कि उसकी मॉम की मेमोरी बहुत ही ज्यादा खराब है एंड उन्हें मेंटल प्रॉब्लम है, बट वो तो एकदम ही ठीक है। देन वो हैप्पी को कॉल करने लगती है, पर उसी टाइम पर हैप्पी अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, जो कि उसे जल्दी से घर आने का बोल रही होती है, इसलिए उसका फोन बिजी बताता है और बेचारी मिली का कॉल तो कनेक्ट ही नहीं होता। देन बेचारी मिली वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं क्विन क्विन को, जिसे एक बार कॉल करके बीच साइड पर आने का बोलता है। देन जैसे ही हैप्पी घर आता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आपने मुझे इतने जल्दी क्यों बुलाया हाँ। देन वो हैप्पी को बताती है कि उन्होंने मिली को घर से बाहर निकाल दिया है। अब ये सुनकर तो हैप्पी एकदम ही शॉक हो जाता है एंड वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम मैंने आपको बोला था ना कि उसे
मेंटल प्रॉब्लम है और फिर भी आपने उसी के साथ ऐसा किया। हाँ, देन हैप्पी की मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, तुम्हारी असिस्टेंट ने ना मुझे सारा कुछ बता दिया है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और तुम अभी भी मुझसे झूठ बोले जा रहे हो। हाँ, देन हैप्पी कहता है कि मॉम वो लीफे ना एकदम ही झूठी है, उस पर आप यकीन मत किया करो। हाँ, और वैसे भी उसे कुछ भी पता नहीं है। देन वो कहती है कि टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुम उस मेड को पसंद करते हो? हाँ, देन हैप्पी कहता है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। देन वो कहती है कि तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, उसके बारे में। एंड वो नाना के बारे में कहती है कि वो कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है। हाँ, बट एक तुम हो जो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देते, और वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। देन हैप्पी अपनी मॉम को थोड़ा काम डाउन करवाने लगता है। देन वो उसे पूछती है कि तुमने क्या सोचा हाँ ही ग्रुप में वापस आने के बारे में? बट हैप्पी तो उनकी एक बात भी नहीं सुनता एंड वो अपने कान ही बंद कर लेता है। देन हम देखते हैं मिली को, जो कि घूम फिर कर वापस हैप्पी के घर ही आ जाती है, क्योंकि वो कहीं और तो जा नहीं सकती थी। देन वो हैप्पी की कार को देखती है और जल्दी से अंदर जाने लगती है, बट तभी हैप्पी और उसकी मॉम बाहर निकलते हैं, तो मिली जल्दी से डोर के साइड में जाके छिप जाती है। देन हैप्पी अपनी मॉम को सी ऑफ करता है एंड जल्दी से मिली को कॉल करता है। देन मिली कॉल आंसर करती है, जो कि हैप्पी के पीछे ही खड़ी होती है। देन हैप्पी उसे कहता है कि आर यू डम? हाँ, मेरी मॉम ने तुम्हें जाने का बोला और तुम चली गई, सच में? हाँ, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आता हूँ। देन इस पर मिली कहती कि अब तो मेरे पास कोई घर भी नहीं है, जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो तुम्हें ना मेरे लिए इतना ज्यादा वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। देन हैप्पी हंसते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फिक्र विक्र नहीं कर रहा, मैं तो मेरे पैसों के लिए वरीड हूँ, जो कि तुम दिए बिना ही चली गई हो। देन मिली को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे कहती है कि एक तो तुमने मुझे अपनी मॉम के बारे में झूठ बोला कि उन्हें मेंटल प्रॉब्लम है, एंड अब तुम्हें मेरी नहीं अपने पैसों की फिक्र पड़ी हुई है। हाँ, देन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरह मैं भी पागल हूँ? और वो काफी जोर जोर से बोल रही होती है, जिसे हैप्पी अपने पीछे मुड़कर देखता है। देन मिली वहीं पर खड़ी होती है। देन वो जल्दी से अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है और बेचारा हैप्पी बाहर ही रह जाता है। देन हैप्पी उससे दरवाजा खोलने को बोलता है, बट मिली कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं खोलूंगी, तुम क्या करोगे? हाँ, ज्यादा से ज्यादा पुलिस को कॉल करोगे तो करो ना। देन हैप्पी उसे कहता है कि थैंक यू, क्योंकि मिली ने खुद ही पुलिस को कॉल करने का आइडिया जो दे दिया है। एंड वो पुलिस को कॉल करने लगता है, बट तभी मिली दरवाजा खोल देती है एंड वो उसे कहती है कि वो ना एक्चुअली मुझे लगा कि तुम ना मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करते हो, इसलिए चलो इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ। एंड वो हैप्पी को अपना सामान अंदर लेके आने को बोलती है एंड वापस अंदर चली जाती है। देन हैप्पी उसे कहता है कि ये मेरा घर है और मैं तुम्हारा सामान क्यों उठाऊं? हाँ, बट फिर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, इसलिए वो मिली का सामान अंदर लेके चला जाता है। देन सीन कट होता है और हम देखते हैं क्वीन क्वीन को, जो बीच साइड पर पहुंच जाती है, जहां इक्वा ने उसके लिए मस्त रोमांटिक सी तैयारियां की होती हैं उसे प्रपोज करने के लिए। देन जिसे देखकर क्वीन क्वीन काफी ज्यादा खुश और सरप्राइज हो जाती है। देन तभी एकदम से फायरवर्क्स होने लगते हैं एंड पटाखे वटाखे बढ़िया से फूटने लगते हैं एंड सामने से इक्वा मस्त स्माइल करते हुए आ रहा होता है एंड वो क्वीन क्वीन को शादी के लिए प्रपोज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होता है और क्वीन क्वीन भी उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लेती है। देन इक्वा उसे रिंग पहनाता है एंड दोनों हक करते हैं। चलो फाइनली इनकी लाइफ में थोड़ा कुछ तो ठीक हुआ। देन हम देखते हैं मिली को, जो कि हॉल में ही डिजाइन बनाते बनाते सो जाती है और तभी हैप्पी आता है एंड वो उन सभी डिजाइन को उठाने लगता है और धीरे धीरे करके वो मिली को ही देखने लगता है और सडनली स्माइल करने लगता है एंड वो मिली को उठाकर रूम में ले जाता है एंड उसे बेड पर सुला देता है और फिर से उसे देखने लगता है। बंदे के दिल में फीलिंग्स तो हैं, बट उसे कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। देन हमें कुछ दिन का लीव दिखाया जाता है, जहाँ पर इक्वा और क्वीन क्वीन अपनी हॉलीडेज एंजॉय करके वापस घर आ जाते हैं। वहीं ही ग्रुप के ऑफिस में भी सभी डायरेक्टर्स मीटिंग में यही गॉसिप करने में लगे होते हैं कि इतने दिन हो गए अभी तक इक्वा वापस कंपनी में क्यों नहीं आया। देन तभी मिस्टर ही आते हैं, तो सभी उनसे इक्वा के बारे में पूछते हैं, तो मिस्टर ही सभी को बताते हैं कि अभी इक्वा की तबीयत ठीक नहीं है एंड वो अभी कुछ टाइम तक और ऑफिस नहीं आएगा। देन तभी चेयरमैन सन कहते हैं कि मुझे पता चला है कि इक्वा ने मिस्टर ए की बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया है और अब ईएमटी हमारे साथ कोई भी डील साइन नहीं कर रही है। ये सुनकर सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स आपस में गॉसिप्स करने लगते हैं, बट मिस्टर ही कहते हैं कि नहीं, ये बस एक रूमर है। देन मिस्टर सन कहते हैं, तो हमें बताइए कि मिस्टर इक्वा कहाँ है, हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर ही कहते हैं कि अभी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील में बिजी है, आई होप कि आप सब उसे थोड़ा टाइम देंगे इस सब कुछ संभालने के लिए। देन तभी दूसरे शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें ना दूसरा जनरल मैनेजर सिलेक्ट कर लेना चाहिए। देन तभी एक शेयर होल्डर जिसका नाम लू होता है, वो हैप्पी का नाम सजेस्ट करता है जनरल मैनेजर की पोजीशन के लिए और ये करने के लिए उसे हैप्पी की मॉम ने ही बोला होता है। बट मिस्टर ही कहते हैं कि अभी ये सही टाइम नहीं है ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए, हम इस पर बाद में बात करेंगे। देन सीन कट होता है और हम देखते हैं हैप्पी को, जो कि बड़ी ही ज्यादा टेंशन में इधर उधर घूम रहा होता है, क्योंकि मिली फाइनल राउंड के सिलेक्शन के लिए जो आई हुई थी और हैप्पी को टेंशन हो जा रही थी कि इतना टाइम हो गया अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई, पता नहीं वो सिलेक्ट हुई भी या नहीं। देन तभी मिली सैड से फेस के साथ बाहर आती है
और हैप्पी उसे पूछता है कि क्या हुआ, बट मिली तो उसे कुछ बताती ही नहीं है। और बेचारे हैप्पी को लगा कि ये पक्का ना जरूर से ही रिजेक्ट हो गई है, तभी तो इतनी सैड सी शक्ल बनाई हुई है। देन वो मिली को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ना नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, और ये क्या कम है कि तुम सेकंड राउंड तक पहुंच गई हो, और तुम तो वैसे भी मेरे लिए तो एक चैंपियन ही हो, तो ये ना कोई मैटर नहीं करता कि तुम पास हुई हो या फेल। बट तभी मिली कहती है कि इट्स इम्पॉसिबल कि मैं फेल हो जाऊं, एंड वो गुड न्यूज सुनाते हुए कहती है कि वो फाइनल में पहुंच गई है। और ये सुनकर हैप्पी तो इतना ज्यादा खुश होता है कि जैसे वही फाइनल में पहुंच गया है, और वो तो मिली को उठाकर घुमाने ही लगता है। देन थोड़ी देर बाद वो मिली को नीचे उतारता है एंड उसे कहता है कि तुमने अभी मुझे फूल बनाया। हाँ, बेचारे हैप्पी ने अभी मिली को इतनी ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच दी थी, वो सारा कुछ तो बेस्ट ही हो गया। देन मिली कहती है कि मैं तो बस ये ट्राई कर रही थी कि तुम मेरी कितनी ज्यादा केयर करते हो। तो इस पर हैप्पी कहता है कि मैं तो बस तुम्हें सिंपैथी दे रहा था, ओके। देन इस पर मिली उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि प्लीज थोड़ी सी सिंपैथी और दे लो, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी फैमिली नहीं है, ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स है, और तुम ना मेरे बॉस नहीं हो, फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, तुम ही तो मेरा सारा कुछ हो। देन इस पर हैप्पी कहता है कि ज्यादा मक्खन मत लगाओ और जो बोलना है ना वो बोलो। देन मिली उसे कहती है कि नहीं, पहले तुम ना मुझे प्रॉमिस करो। तो पहले तो हैप्पी मना करता है, देन बाद में फिर वो उसे प्रॉमिस कर ही देता है। तो मिली उसे कहती है कि क्या तुम मेरे फाइनल में मेरे मॉडल बनोगे। तो अब तो ये सुनकर बेचारे हैप्पी की सिटी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मॉडल्स कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, और वो तो वहाँ से भाग लेता है। तो मिली उसे कहाँ छोड़ने वाली थी, देन वो भी उसके पीछे पीछे जाती है एंड उसे कहती है अरे तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है। देन हैप्पी कहता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं करना तुम्हारा ये मॉडलिंग वॉडलिंग। देन हम देखते हैं फंक्शन को, जो कि अपने होने वाले फैशन शो की प्रिपरेशंस में काफी ज्यादा बिजी होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं हैप्पी और मिली को, जो कि एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। देन हैप्पी मिली को कहता है कि देखो मुझे छोड़ो, हाँ देखो सभी लोग हमें देख रहे हैं, ये कितना ज्यादा वियर्ड है। देन मिली कहती है कि नहीं, जब तक तुम हाँ नहीं बोल देते ना मैं तुम्हें नहीं खोलूंगी, और मुझे ना इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन हैप्पी कहता है कि ओके, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है, और वैसे भी अब तो मुझे ना इन सब की आदत ही हो चुकी है। और जैसे ही वो अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो फंगस, साशा, यान तीनों उन्हें ऐसे मुंह फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं कि ये सारा कुछ चल क्या रहा है। और फंगा का नेचर तो हम सब जानते ही हैं। देन वो हैप्पी को कहता है कि तुम क्या जानवर हो, हाँ तुमने इस प्यारी सी लड़की को अपने साथ ऐसे बांध कर क्यों रखा है। देन इस पर हैप्पी कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि किसने किसको बांध कर रखा है। और वहीं यान को इन दोनों को ऐसे बंधा हुआ देखकर लगता है कि बेचारी मिली ने हैप्पी को प्रपोज किया है और हैप्पी ने उसे कर दिया है रिजेक्ट। तो हैप्पी कहता है कि अरे एक मिनट रुको, पहले पूरा मैटर तो सुन लो कि आखिर है क्या। देन वो मिली को सारा कुछ बताने को बोलता है। देन मिली सारा कुछ एक्सप्लेन करती है एंड वो कहती है कि मैं ना कंपटीशन के फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो गई हूँ। देन इस पर यान मिली को हक करती है एंड सभी उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। देन मिली आगे कहती है कि जब मैंने हैप्पी को अपने मॉडल बनने को कहा ना, देन इसने मना कर दिया, तो अब तुम ही सब बताओ हाँ कि मैं कैसे इस कंपटीशन को जीतूंगी। एंड सभी लग जाते हैं बेचारे हैप्पी को मनाने के लिए, और फाइनली हैप्पी को तो मानना ही पड़ता है। देन वो ओके बोल देता है और मिली जैसे ही थोड़ी सी खुश होती है। देन थोड़ी देर बाद वो कहती है कि नहीं, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, मुझे ना अपने शो के लिए 4 मॉडल्स और चाहिए। और जब हैप्पी इस सब में फंस ही गया है, देन वो अपने फ्रेंड्स को कैसे छोड़ सकता है, और वो मिली को फंगा, साशा, यान का नाम सजेस्ट करता है अपने मॉडल्स के लिए। अभी तक तो ये तीनों हैप्पी को मना रहे थे मिली का मॉडल बनने के लिए, और अब जैसे ही खुद पर बारी आती है, देन तीनों के तीनों मना करने लगते हैं कि लाइक हमारा फेस अच्छा नहीं है, हमारा शेप अच्छा नहीं है। देन इस पर हैप्पी कहता है कि नो एक्सक्यूजेस, हाँ, और जब मैं सब में फंसा हूँ तो तुम्हें भी मेरा साथ देना ही होगा। और बेचारे उन्हें भी मानना ही पड़ता है हैप्पी का मॉडल्स बनने के लिए। और फाइनली मिली हैप्पी को खोल ही देती है एंड फंगा उसकी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट डे सभी पहुंच जाते हैं कंपटीशन की जगह पर, और सभी बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं, बट मिली कहती है कि अरे डोंट वरी, हाँ मैं सारा कुछ संभाल लूंगी। और सभी अंदर जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है फंक्शन पर, जो कि अपने शो के लिए आता है एंड वो मन में सोच रहा होता है कि मिली बस एक बार मैं ना तुम्हारे डैड के पैसे वापस कर दूं, देन हम फिर से एक साथ हो जाएंगे। और वो अंदर चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है कंपटीशन पर, जहाँ पर सारा कुछ रेडी होता है, जजेस, ऑडियंस एंड कॉम्पिटिटर्स भी। देन सभी कॉम्पिटिटर्स को टास्क दिया जाता है कि उन्हें 180 मिनट में अपने डिजाइन रेडी करके उन्हें प्रेजेंट करना होगा, और बस सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं फंक्शन के शो पर जहां सभी मॉडल्स एक रूम में रेस्ट कर रही होती हैं, बट तभी शो की जो मेन मॉडल है वो वहां पर आ जाती है एंड उसके तो अलग ही नखरे होते हैं एंड वो सभी मॉडल्स को उस रूम से बाहर जाने को बोलती है। तो इस पर ऑरिस उसे कहती है कि ये सभी मॉडल्स का रूम है, ओके, और तुम्हें ना ये हक किसने दिया कि तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो। बट तभी फंक्शन भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो कहता है कि मैंने, और वो भी सभी मॉडल्स को वहाँ से जाने का बोलता है।
अब बेचारा वो भी क्या करे, उसे तो अपना शो करवाना है, देन उसे तो इस मॉडल के नखरे झेलने ही पड़ेंगे। तो सभी मॉडल्स इवन ऑरिस को भी उस रूम से बाहर जाना पड़ता है। देन तभी वहाँ पर जोजो आ जाता है जो कि फंक्शन का भी फ्रेंड है, और जोजो ने ही इस शो को ऑर्गेनाइज करवाया है। इवन ये जो मेन मॉडल है वो भी उसी ने ही अरेंज करवाई है। देन दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। वही मिली भी अपनी आउटफिट्स रेडी करने में लगी होती है, बट हैप्पी तो अपने नखरे दिखाया जा रहा होता है कि मुझ पर ये अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। देन इस पर मिली कहती है कि तुम मेरे मॉडल हो, ओके, और तुम्हें ना बोलने का तो हक ही नहीं है। और बस दोनों की बहसबाजी शुरू हो जाती है। तो मिली हैप्पी को सुइयां चुभाने लगती है। देन हैप्पी फंगा के पीछे जाके छिप जाता है। तो उन दोनों को देखकर फंगा उन्हें कहता है कि तुम ये कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हो या फिर फ्लर्टिंग कर रहे हो। हाँ, देन मिली उसे कहती है कि इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मेरी हेल्प करेगा, और अब देखो इसे ये कितने नखरे दिखा रहा है। देन सभी फिर से हैप्पी को समझाने लगते हैं कि अरे प्लीज यार, हम यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए आए हैं, तो तुम ना अपने नखरे थोड़े कम ही दिखाओ। और हैप्पी को मिली की बात माननी ही पड़ती है, एंड वो अपना कोट उतार कर खड़ा हो जाता है, एंड वो मिली को कहता है कि ये लो, जो करना है ना वो करो। देन हम देखते हैं कि फंक्शन का शो भी बस शुरू होने ही वाला होता है, एंड सभी मॉडल्स भी रेडी होकर चली जाती हैं। बट तभी एक बंदी और इससे टकरा जाती है, एंड उस बंदी के हाथ में जो बॉक्स होता है वो नीचे गिर जाता है। एंड वो बंदी और इस पर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुमने मेन मॉडल के शू नीचे गिरा दिए। अब ऑरिस तो पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसे शो में मेन मॉडल जो चूज नहीं किया गया था। इवन थोड़ी देर पहले भी उसकी इंसल्ट हो चुकी थी। तो ऑरिस गुस्से में मॉडल के शूज को किक मार देती है। देन उस बंदी को ऑरिस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो उसे कुछ नहीं कहती, एंड वो शूज को लेने के लिए चली जाती है। और तभी ऑरिस वहाँ पड़े दूसरे सैंडल को उठाती है, एंड उसकी हील तोड़ देती है और बैंप वाली स्माइल करने लगती है। वहीं मिली और बाकी सभी ड्रेसेस रेडी करने में लगे होते हैं। तो यान मिली को पूछती है कि अगर वो ये कंपटीशन जीत गई देन वो क्या करेगी। तो मिली उसे कहती है कि मैं ना फैशन बिजनेस में एंट्री करूंगी। देन फंगा कहता है कि ओ, तो फिर बेचारे हैप्पी का क्या होगा। हाँ, तो मिली कहती है कि ओ, तुम्हारा हैप्पी तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होगा और ये सारा दिन बस हंसते ही रहेगा। तो इस पर हैप्पी हंसते हुए कहता है कि सीरियसली आई विल बी हैप्पी, और क्या तुम्हें पता है कि मैं इसकी हेल्प क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए ताकि जल्दी से मेरा इससे पीछा छूटे। डू यू नो, जब से ये मुझे मिली है ना, मेरा एक भी दिन सुकून से नहीं गुजरा है। वैसे बात तो सही है, बेचारे हैप्पी की लाइफ तो एकदम ही झंड हो गई है। देन हैप्पी की बातों को सुनने के बाद फंगा हैप्पी को कहता है कि तुम्हें तो ना एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, यू सच अ गुड एक्टर, और ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा टेल मी द ट्रूथ, हाँ तुम मिली को पसंद करते हो ना? देन मिली कहती है कि फंगा तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, ये मुझे पसंद करेगा। हाँ, तो हैप्पी कहता है कि हाँ, अगर तुम ये कहते रहे ना कि मैं मिली को पसंद करता हूँ, मैं मिली को पसंद करता हूँ, तो आई एम टेलिंग यू, मैं ना अपनी पूरी लाइफ में कभी भी प्यार ही नहीं कर पाऊंगा। देन तभी मिली कहती है कि हाँ यस यस, ये तो बस एक ही इंसान से प्यार कर सकता है और वो है नाना। तो इस पर हैप्पी मिली से पूछता है कि तुमसे किसने कहा हाँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और दोनों अब फिर से झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो यान कहती कि वो नाना ना एक्चुअली मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस पर फंगा कहता है कि देखो, अगर तुम्हारी शादी नाना से हुई ना, तब तो तुम एकदम ही लग्जरियस लाइफ एंजॉय करोगे भाई। देन चाचा भी फंगा को सपोर्ट करता है, और हैप्पी तो बेचारा अकेला रह जाता है और सभी मिली के साइड हो लेते हैं। देन हैप्पी सभी को कहता है कि व्हाट आर यू टॉकिंग, हाँ मैं उसे क्यों पसंद करूंगा। बट तभी मिली सभी को बताने लगती है कि एक दिन ना नाना हैप्पी के क्लिनिक आई थी, और उसने ना इसका हाथ एकदम से टाइटली ऐसे होल्ड करके ऐसे पकड़ा हुआ था, और वो यान के हाथ को होल्ड करके सभी को दिखाने लगती है। और वो आगे कहती है कि उस टाइम तो ये बहुत ही ज्यादा खुश था। देन तभी हैप्पी कहता है कि तुम अपने फिनाले में इन सारी नॉनसेंस बातों पर फोकस कर रही हो। हाँ ओके, तो करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देन सभी को रियलाइज होता है कि हम यहाँ पर कम्पीट करने के लिए आए हैं, ना कि गॉसिप्स करने के लिए। देन सभी जल्दी से अपना अपना काम करने लगते हैं, और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि क्या मिली ये कंपटीशन जीतेगी या फिर नहीं। अब ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सायोनारा।